हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुके हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने टेंथ के एग्ज़ाम दिए हैं उनका यही क्वेश्चन है कि टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें या फिर किस स्ट्रीम का क्या फ्यूचर है, किस सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट का क्या फ्यूचर है और आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सजेशन है, कृपया उन लोगों को इग्नोर कीजिए जो आपको आपके मार्क्स के बेस पे, अपने स्कोर, आपका जो स्कोर कार्ड है उसके बेस पे या फिर आपके आसपास के जो सक्सेस लोग हैं उनके बेस पे, उनके एग्जाम्पल के बेस पे आपको किसी स्ट्रीम या किसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने को बोलते हो। क्योंकि ये हमेशा ही प्रूव हुआ है कि सक्सेस ना तो कभी स्कोर कार्ड पे बेस्ड है और ना ही कभी किसी सक्सेस व्यक्ति को कॉपी पेस्ट करने के बेस पे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे कि टेंथ के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है। तो टेंथ के बाद आपके पास तीन ऑप्शन हैं। पहला है आर्ट, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है साइंस। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, वो है आर्ट की। आर्ट में आपके पास है यूपीएससी, उसके बाद एसएससी, डिफेंस, लॉ, बैंकिंग, टीचिंग। तो आप ये जॉब कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी में आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जो कि इंडिया की सबसे रेपुटेटेड पोस्ट है, आप वो आर्ट के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। एसएससी में भी आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, लॉ कर सकते हो आप, या फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। तो इस तरह से आपके सामने ये फील्ड हैं जो आप आर्ट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस आपका मोटिव है तो आप आर्ट के थ्रू ही जाएं, क्योंकि आर्ट सेलेक्ट करने से आपके पास प्रिपरेशन का टाइम होगा। क्योंकि आर्ट में जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, स्टडी का इतना प्रेशर नहीं होता, तो उस टाइम पे आप अपने जो कंपटीशन की तैयारी है वो आराम से कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट जो कि यूपीएससी में मेजर होते हैं, यानी कि हिस्ट्री वगैरह, भूगोल वगैरह, तो वो आप आर्ट में एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हो, तो आपकी उनकी प्रिपरेशन आपके ग्रेजुएशन लेवल में ही हो जाती है। तो आर्ट इस वजह से भी आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है हमारा अगली स्ट्रीम है जो वो है कॉमर्स। कॉमर्स में सजेस्ट करूँगा कि उन्हीं बच्चों को करनी चाहिए जो चाहते हैं या तो बैंकिंग लाइन में जाना या फिर बिजनेस लाइन में जाना, क्योंकि कॉमर्स टोटली आपको इकोनॉमिकल, बैंकिंग या फिर बिजनेस के बारे में ही पढ़ाया जाता है। अब आती है हमारी साइंस की। साइंस जब नाम आता है तो हमारे सामने दो ही बड़े एग्जाम्पल आते हैं। पहला आता है इंजीनियर और दूसरा आता है डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल सेलेक्ट करना होता है, और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है नॉन मेडिकल लाइन। तो ये थी आर्ट, कॉमर्स और साइंस, और उनके बाद आपके कैरियर ऑप्शन। ये तो आपको पता चल गया कि आपके पास ये ऑप्शन है। अब सबसे अहम क्वेश्चन आता है कि हम इनमें से सिलेक्ट क्या करें भाई, क्योंकि बात तो वहीं की वहीं रहेगी ना कि आपको सिलेक्ट क्या करना है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया है, क्या, क्यों और कैसे। जब आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो आपको अपने सबसे बड़े क्वेश्चन कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उसका आंसर मिल जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन में इसमें था जो क्या। क्या से मेरा मतलब है कि आप अपने आप से पूछिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, मतलब आपका गोल क्या है इन फ्यूचर। मान लीजिए आपका गोल है डॉक्टर, ठीक है, तो उसको डिसाइड कीजिए कि आपका गोल डॉक्टर है। ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्यों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपने सेलेक्ट किया था अपना गोल डॉक्टर, तो अब अपने आप से पूछिए क्यों, डॉक्टर क्यों, इंजीनियर क्यों नहीं, या फिर आईएएस आईपीएस क्यों नहीं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं। उसकी वजह ढूंढिए, जेन्युइन वजह, 1 2 4 10 जितनी वजह ढूंढ सकते हो उतनी ढूंढिए। वजह जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे पास कार्ड का डॉक्टर बनना है तो मैं भी डॉक्टर बन रहा हूँ, इसी वजह से डॉक्टर बन रहा हूँ, नहीं। या फिर ये नहीं कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि तू डॉक्टर बन इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, ये वजह नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रेशर या फिर एक, हम बोल सकते हैं कि हम कंपेयर करें एक दूसरे से, ये वो होता है, ये कोई वजह नहीं है। वजह होती है जो जेन्युइन हो, वजह जो हमें मोटिवेट करें। जैसे कि मतलब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं, किसी आईएएस की स्टोरी सुनते हैं, किसी आईपीएस की स्टोरी सुनते हैं, उनकी वजह होती है वो करप्शन देखते हैं, वो करप्शन को रोकना चाहते हैं, वो देश में चेंज करना चाहते हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, और वो वजह ही काम आती है आपको हर समय मोटिवेट करने में, आपको अपना मोटिवेशन, अपनी पूरा ध्यान अपने गोल पे सेट करने में, इसलिए वजह ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, कैसे। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मान लीजिए वही सेम क्वेश्चन मान लेते हैं, आपने डॉक्टर लाइन ही सिलेक्ट की है, आपका डॉक्टर एम है, और क्यों है वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने गरीबों का मुफ्त में इलाज करना है। मान लीजिए आपकी यही वजह है, कोई भी हो सकती है किसी की, मान लीजिए आपकी यही वजह है बस कि आपने गरीबों का मुफ्त में इलाज करना है। उसके बाद आता है कैसे, तो वो भी आपने देखना है। कैसे में आप देखते हैं कि आपको कितने टाइम तक स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि कितने साल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 साल 10 साल, कितना साल। उसके बाद कितने टाइम दिन में, मतलब कितने घंटे दिन में आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे 15 घंटे 18 घंटे। और थर्ड आता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और इस कोर्स में कितना खर्च होगा। जब आप ये चीज़ें एनालाइज कर लोगे और आप सोचोगे कि हाँ कि डॉक्टर बनने के लिए आपको 6 साल पढ़ना पड़ेगा, क्या आपके पास 6 साल है पढ़ने के लिए, क्या है आपके पास इतना टाइम। अगर है तो आपका पहला क्वेश्चन सक्सेस। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको 18 घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा, क्या आप में ये पोटेंशियल है कि आप 18 घंटे दिन में पढ़ सकते हो। अगर है तो आपका ये भी क्वेश्चन सक्सेस। तीसरा क्वेश्चन था फाइनेंशियल कंडीशन, तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी कि आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो स्टडी को। अगर ये भी है तो आपके तीनों क्वेश्चन भी सक्सेस हो गए। मतलब क्या, क्यों और कैसे, ये आपके सक्सेस हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन होता है वो इंटरेस्ट। किसी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट ज़रूर बना के रखें। अगर आपका इंटरेस्ट है जो आप करने जा रहे हैं, देन आपकी सक्सेस गारंटेड है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी के फोर्स करने से उस चीज़ को करने जा रहे हैं, मतलब आपकी मम्मी ने बोल दिया बेटा तू डॉक्टर बन, मेरी भी से बेटा तू डॉक्टर बन, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपकी सक्सेस के चांस कम ही होते हैं। ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं होते, आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन चांस कम होते हैं एज कम्पेयर टू डैट पर्सन जिसका इंटरेस्ट है डॉक्टर लाइन में। ठीक है, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं जैसे कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन साइंस उन्हीं के लिए डिफ़िकल्ट है जिनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। जिसका साइंस में इंटरेस्ट है उनके लिए साइंस डिफ़िकल्ट नहीं है, उनको उसमें मज़ा आता है। जैसे आपको गेम में मज़ा आता है गेम खेलने में, क्योंकि आपका गेमिंग में इंटरेस्ट होता है। तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ को हम करते हैं और उसी में हम सक्सेस होते हैं। तो दोस्तों ये था हमें क्या करना है और हमें क्यों करना है, ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। तो 10th के बाद की एक डिटेल हो गई। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में। तो दोस्तों जब भी आप कुछ सेलेक्ट करें, कोई भी स्ट्रीम या कुछ भी, तो आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे करें, किसी दूसरे को कॉपी करके नहीं। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, आपने जो करना है अपने फ्यूचर में वो आप आज ही डिसाइड कीजिए। मतलब आप 10th के बाद ही डिसाइड कीजिए। ये मत सोचिए कि 12th के बाद देख लूँगा या ग्रेजुएशन के बाद देख लूँगा।
नहीं, उस टाइम पे बहुत देर हो जाएगी। जो करना है आपने उसको आज ही डिसाइड कीजिए और उसकी प्रिपरेशन आज से ही करिए, क्योंकि आज कंपटीशन का टाइम है। बच्चे 6th-7th से अपने फ्यूचर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, करियर काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं। आप 10th में हैं, आप उनसे पहले ही लेट हैं, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम। अपना गोल आज ही सेट कीजिए और आज ही उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। तो जो पहली बात मैंने बोली थी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलिए, दूसरों को कॉपी मत कीजिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। एक बार 2 गधे थे, जिसमें से एक बहुत समझदार था और एक मूर्ख था। जो समझदार गधा था उसकी पीठ पे नमक लदा हुआ था और जो मूर्ख गधा था उसकी पीठ पे कॉटन यानी कि रुई लदी हुई थी। वो एक नदी के किनारे से चल रहे थे, तो समझदार गधे के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं पानी से चलूं, तो ये नमक घुल के मेरा भार कम हो जाएगा। तो वो पानी के अंदर से गया और उसका नमक पानी में घुल गया और उसका भार कम हो गया, तो वो आराम से चल रहा था। तो मूर्ख गधे ने भी सोचा, हाँ, इसने पानी के अंदर गया ये और इसका भार कम हो गया, तो मैं भी पानी के अंदर जाता हूँ। तो मूर्ख गधा भी पानी में गया और रुई ने पानी अपने अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से रुई या कपास बोल सकते हैं हम, और ज़्यादा भारी हो गई और वो डूब के मर गया। तो दोस्तों यही बात आती है यहाँ पे टैलेंट की। जब कोई हमारे आसपास में कहीं पे भी सक्सेस होता है, उसके अंदर यानी कि जो नमक है या टैलेंट है वो अलग होता है, हमारे अंदर टैलेंट अलग होता है। तो उस वजह से हम वो चीज़ नहीं कर सकते। हमें दूसरों को कॉपी करने के बजाय अपने टैलेंट को फॉलो करना चाहिए और उसी में हम सक्सेस हो सकते हैं। लास्ट की कुछ लाइनें हैं आपके लिए। सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए, उसके बाद उसके लिए प्लान बनाइए। हर दिन उसके ऊपर काम कीजिए। 1 घंटा कीजिए, 2 घंटे कीजिए, 10 घंटे कीजिए, जितना मर्जी कीजिए, पर हर दिन कीजिए और आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।